इन लव इस स्टोरी का नाम है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक बार मैं बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसे वो लड़की नहीं मिली थी जिसे वो ढूंढ रहा था। बचपन का प्यार जब बहुत ज्यादा छोटा होता है तब वो लड़की उसकी गोद में खेलती थी और वो बहुत ज्यादा क्यूट होती थी और उसकी बनी स्माइल देखकर तेजो की मेस्मराइज हो जाता था। वो बहुत ज्यादा उसे प्यार करता था, लेकिन वो कभी उसे दोबारा मिली नहीं। बात ये होती है कि जब तेज बड़ा होता है और उसके मॉम डैडी उसे लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए, वो लड़की जो कि उसका बहुत ज्यादा इंतजार करती है, वो छोटी थी बट उसे तेज की दोस्ती बहुत ज्यादा पसंद थी और वो दोस्ती बड़े होने पे प्यार में बदल जाती है। लेकिन उस लड़की को वो लड़का नहीं मिलता है और वो बहुत ज्यादा ही परेशान रहती है कि कब वो उससे मिलने आएगा। जो कि उससे मिलने नहीं आ पाता है और वो उसको बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी। उसका इंतजार करते करते वो बड़ी हो जाती है, जो कि 18 साल बाद वापस आता है। वो 24 का हो चुका था और हमारी कुकी जो कि 20 की, लेकिन फिर भी वो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से तेने उसे देखा था, उसकी पहचान, तो उस हिसाब से तो कुकी उसको मिलना नामुमकिन था क्योंकि वो बड़ी हो गई थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके पास और कोई पिक भी नहीं होती है। उसकी बचपन की फोटो लेकर वो उसे जवानी में ढूंढने आया है, तो वो कहाँ से मिलेगी? ये बातें जानता था कि इस फोटो को किस किस लड़कियों को दिखाएगा, क्योंकि कुकी के मॉम डैड जो कि अब नहीं थे, उनको वो पहचानता था और जब उसके मॉम डैडी नहीं थे तो उनकी बेटी को कैसे ढूंढेगा। वो ये सोच के बहुत ज्यादा बार में ड्रिंक कर रहा था, बट वहाँ पर एक क्यूट सी लड़की आती है और वो जो कि ते को ड्रिंक सर्व कर रही थी। ते उसे देखकर खो जाता है। वो लड़की जो कि बहुत ज्यादा गरीब होती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो लड़कों की नजर उस पर होती है। बट वो लड़की ऐसी थी नहीं कि किसी भी लड़के के बिस्तर पर चली जाए। उसे सिर्फ वहाँ पर वाइन सर्व करने के लिए रखा गया था। बट यहाँ पर हमारा ते बहुत ज्यादा नशे में धुत हो जाता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे रूम में लेकर जाने लगता है। वो लड़की कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरीके से रूम में लेकर जा रहे हैं। ये कहता है कि मुझे फर्स्ट बार किसी लड़की को देखकर अच्छा लग रहा है, तो फिर तुम मेरे साथ चलोगी। मैं आज तक कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं है, देखा तक नहीं है, लेकिन तुम मेरी कुकी की तरह लग रही हो। कुकी जब ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये कुकी नाम सिर्फ और सिर्फ उसका ते बुलाता था और वो उस इंसान से पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो उसके गार्ड्स कहते हैं ये इम्तिहान है। कुकी जो कि खुश हो जाती है, लेकिन कुत्ते को माफ नहीं करना चाहती थी, तो वो उसे परेशान करना चाहती थी। इस वजह से वो जो कि देखो उसके साथ जो भी वो करना चाहता था उसे करने देती है। ते जो कि उसे रूम में लेकर जाता है, रूम जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है। कोई भी उस रूम के बाहर खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि ते का ऑर्डर था कि उसके प्राइवेट मोमेंट को कोई भी खराब ना कर पाए। फिर क्या था, ते इसी तरीके से जेके को लेकर रूम में जाता है। जेके जो कि फुल्ली लव के साथ उसके साथ ही सब कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था वही जानती है। वो बहुत ज्यादा डेविल स्माइल कर रही थी, तो जो कि बहुत ज्यादा बिग होता है और वो जब उसके अंदर
शुरू नहीं होना चाहता था। इसी तरीके से वो कुकी को डिस्ट्रॉय करता है। कुकी जो कि थक जाती है तो सो जाती है। ऐसे नेक्स्ट डे जब ते की आँख खुलती है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो गया। उसकी वर्जिनिटी खो चुकी थी। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, लेकिन उस लड़की का फेस देखता है तो खुश हो जाता है। जब कुकी को पता चलता है कि वो उड़ गया है तो नाटक करके रोने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ते कहता है कि इसे पेमेंट कर दो। कुकी कहती है नहीं, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम और तुम चाहिए। समझे, मैं पहली लड़की हूँ जो इस बार में इस तरीके से इंटीमेट कोई मेरे साथ हुआ है, क्योंकि सब जो कि अपनी मर्जी से इंटीमेट होती हैं, लेकिन मेरी वर्जिनिटी तुमने ली है तो तुम्हारी पेमेंट से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आई? ते जो कि उससे गुस्सा करके कहता है इस नाम से सिर्फ मेरी कुकी बुला सकती है मुझे, और तुम कौन हो? ते जो कि गुस्से में उससे बातें कर रहा था। कुकी जो कि स्माइल करती है, कहती है कि क्यों नहीं बुलाऊंगी, मैं तो बुलाऊंगी। आखिर तुम जो कि मेरे साथ इस तरीके से इंटीमेट हुए हो तो जाहिर सी बात है। ते जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो उसका गला पकड़ लेता है। यहाँ पर जो कि सिर्फ ते ही होता है, क्योंकि जो भी बिस्तर पर बैठी होती है ते उसे खड़ा कर देता है, क्योंकि फुल्ली नेकेड हो जाती है। ते जो कि उसकी नेक पर और उसके कंधे पर लव बर्ड्स देखता है और उसकी चेस्ट के बाद वो जो कि अपने बचपन का लव बर्ड देखता है जो कि उसने बहुत बुरी तरीके से उसे काटा होता है गुस्से में, और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये निशान सिर्फ और सिर्फ उसकी कुकी के चेस्ट के पास था। उस लड़की के पास कैसे आया? उसके फेस को देखता है तो कुकी स्माइल कर रही थी और वो ते को हक कर लेती है। कहती है कि यू बास्टर्ड, कितना टाइम लगा दिया तुमने। ते जो कि अभी भी समझ नहीं पा रहा था इसके साथ हो क्या रहा है। तभी कुकी कहती है क्या तुम्हें अभी पता नहीं चला, मैं तुम्हारी कुकी हूँ। ते जो कि उसे कहता है कि पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही ते हूँ? कुकी कहती तुम्हारे गार्ड से मैंने तुम्हारा नाम पूछा था और मैं यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक सर्व करती हूँ और तुमने मेरे साथ इस तरीके से जबरदस्ती की। पता है मैं एक बहुत बड़ी फाइटर हूँ और मुझे कोई भी हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचता है। तुमने जब मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा टच मुझे फील हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। वरना बहुत सारे लड़के जो कि इस बार में हड्डी तोड़वा के जाते हैं और सबको मुझे डर लगता है, यहाँ तक कि कोई मेरे हाथ से ड्रिंक भी जल्दी नहीं पीता क्योंकि सबको डर होता है कि मैं सबकी खोपड़ी न तोड़ दूँ। तो जो कि उसे देखता है क्योंकि उसकी कुकी बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। ये कहता है कि तुमने अपनी लाइफ कैसे जी, तो वो उसे पूरे बताती है तो वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। कहता है कि अंकल आंटी कब खत्म हो गए और तुमने मुझे बताया नहीं और मैं यहाँ पर था भी नहीं, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। कुकी कहती कोई बात नहीं है बेटे, तुम आ गए ना, मुझे तो लगा तुम आओगे भी नहीं और मैं तुम्हारी वजह से कुंवारी रह जाऊंगी। तब फिर ते कहता है कि कुंवारी मैं तुम्हें कभी ना रहने दूँ। चलो अगर तुम मिल गई हो तो तुम्हें इस तरीके से बाहर पे काम करने की क्या ज़रूरत है, चलो साथ में। उसकी जो कि ते के साथ चल जाती है तो बार वाला उसे रोकता है जो उसका मालिक होता है। कहता है किस तरीके से तुम नहीं जा सकती हो। ते कहता है कि ब्रांड शटर बंद रखो वरना मैं तुम्हें मार कर इसे लेकर जाऊंगा। कुकी कहती है तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हो, सबकी फटती है तुम्हारी आगे और तुम्हारी मेरी तो तुम फाड़ देते हो, तुमसे क्या ही बताऊँ। अल्लाह इस तरीके से मुझे डिस्ट्रॉय किया है तुमने ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ते कहता है कि तुम भाग भी सकती थी बट मुझे नहीं भागना था ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इतनी
के बाद तुम मुझे मिले थे तो मैं तुम्हें देखकर अपना कंट्रोल खो बैठी थी। ये स्माइल करके कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मुझे कोस रही हो, तुम्हारी गलती है, तुम खुद मुझे देखकर मैस्मराइज हो गई थी, खो गई थी, तो मुझे इस तरीके से ब्लेम नहीं दे सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं दे रही हूँ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से हमें जाना है। रेडी तो तुम्हें होना चाहिए प्रिंसेस, क्योंकि नेकेड तो तुम हो, मैं तो फुल्ली ड्रेस में हूँ। ये कि देखती है कि सच में सिर्फ वही नेकेड होती है और वो देखो कुछते हुए कपड़े पहन लेती है। दोनों की ही शादी करा दी जाती है। तेजो की बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसने अपने बिजनेस को, जो कि अपनी कुकी को सौंप दिया था, क्योंकि कुकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। उसने बचपन में बहुत अच्छी पढ़ाई की होती है, बिजनेस का नॉलेज उसे होता है। ते थोड़ी देर आराम करना चाहता था, जब कोई प्रॉब्लम आती तो ते उसे सॉल्व करता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी बेबी की सेवा करता है, घर पर खाना बनाता है, जब चीके थक हार कर घर आती है तो उसे मसाज देता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। दोनों ही प्यार से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इनके ट्विंस हो जाते हैं जो कि हमेशा लड़ते रहते हैं। यहाँ पर जेके और ते उन दोनों को ही प्यार से समझाते हैं, बट दोनों में से कोई मानने वाला नहीं होता है। दोनों ही कहते हैं कि मम्मा मेरे हैं, पापा मेरे हैं। तो फिर ते ने सीधा सीधा बांट दिया होता है कि वी मेरा बेटा है और ते जेके का। जेके जो कि खुश हो जाती है और उन दोनों को देखती जो कि अब लड़ना बंद कर देते हैं, लेकिन जब ते को प्यार करने का मन करता है ते को, तो वो उसके पास जाएगा ही क्योंकि फादर है, लेकिन वी को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। दोनों लड़ने लगते हैं इस चक्कर में, क्योंकि जो कि इन दोनों की लड़ाई को नहीं सुलझाती है। आखिर ये लोग अपना बचपन जी लेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बचपन में ही आदमी जो बदमाशी कर पाता है, बड़े होकर तो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो यही सब मिस करता है। तो आदमी, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है और आप लोगों को मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, प्लीज़ सेकंड चैनल पे भी स्टोरी वॉच कीजिए। और एक दिन हो गया सही से व्यूज़ नहीं आया, 100 तक भी नहीं पहुँचे यार। आदमी जैसे कैसे चलेगा बताइए। मैं भी टाइम निकाल कर स्टोरी कंप्लीट करती हूँ। सोचिए मेरे अभी मौसम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी स्टोरी का